तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए उठाया बड़ा कदम। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भाई बहनों को भारत आने का मोदी सरकार ने दिया न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरविंद केजरीवाल को हुआ कोरोना वायरस, ट्वीट कर केजरीवाल ने दी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेलंगाना में भाजपा को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सरकार ने भेजा 14 दिनों के लिए जेल, बौखला गई भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा नेता अबू आजमी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा 25 करोड़ मुसलमानों को भारत से निकालने का भाजपा का नहीं होगा सपना पूरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेल में बंद कालीचरण महाराज को लगा एक और बड़ा झटका। कालीचरण महाराज के 50 समर्थकों पर इंदौर पुलिस ने केस किया दर्ज, इन सभी को भी डाला जाएगा जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, गुपचुप तरीके से एलआईसी पर चीन ने 60,000 सैनिकों को किया तैनात, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान की जेल से रिहाई के लिए रामपुर में आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी, भाजपा को बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए उठाया बड़ा कदम। CAA के बाद अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू आ सकेंगे भारत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए बड़ा कदम उठाया है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को भारत आने का न्योता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए भारत आने की अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये हिंदू भारत में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं का एक प्रतिनिधित्व मंडल इस महीने के अंत में भारत के मंदिरों की यात्रा करेगा। सरकार देश में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख रमेश कुमार ने इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रतिनिधित्व मंडल 20 जनवरी को भारत पहुंचने की उम्मीद है, वह कई मंदिरों में दर्शन करेगा, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने ये जानकारी नहीं दी है कि आखिरकार ये किन किन मंदिरों में जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 100 हिंदू पाकिस्तान के भारत आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने के बाद अब मोदी सरकार पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको भी भारत बुलाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद कालीचरण महाराज को लगा बड़ा झटका। 50 समर्थकों पर केस हुआ इंदौर में दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद कालीचरण महाराज को आज बड़ा झटका फिर से लगा है। कालीचरण महाराज के समर्थक बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन करने पर इंदौर पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा और एक अन्य हिंदूवादी संगठन बजरंग सेना के करीब 50 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। मैं आपको बता दें कि ये समर्थक कालीचरण की रिहाई की मांग इंदौर में कर रहे थे और इंदौर पुलिस से बिना पूछताछ के ही इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जिससे इंदौर पुलिस नाराज हो गई और इंदौर पुलिस ने कालीचरण महाराज के 50 समर्थकों पर केस दर्ज कर दिया और इन सभी को भी जेल में डालने की तैयारी इंदौर पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका कालीचरण महाराज को आज फिर से लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना के देश में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना हो गया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी आज दी है। उन्होंने कहा कि वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि वे घर में आइसोलेट में हैं और उनमें हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने साथ ही लिखा है कि जो भी पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वे सभी एहतियातन अपना कोरोना टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। विधानसभा चुनाव के चलते केजरीवाल हाल में ही कई रैलियों और जनसभाओं में नजर आए हैं। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद वे बाहर निकले विजय जुलूस में भी शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से कोरोना वायरस देश में ये नेता फैला रहे हैं और खुद संक्रमित होकर और लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोरोना की कोई चिंता नहीं है। तो केजरीवाल एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता अबू आजमी बोले कि 25 करोड़ मुसलमानों को भारत से निकालने का हिंदू संगठनों का ख्वाब नहीं होगा पूरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी परिवर्तन यात्रा के 10वें दिन सोमवार को हरदोई के पिहानी पहुंचे। यहां यात्रा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि 25 करोड़ मुसलमानों को भारत से निकालने का ख्वाब देखने वालों का कभी सपना पूरा नहीं हो सकता। भारत महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है। यहाँ विभिन्न वर्गों के लोग एकता के साथ रहते हैं। भाजपा सरकार सभी वर्गों पर अत्याचार कर रही है। 2022 में हिंदू मुस्लिम एकता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे क्या पड़ा है, लेकिन मैं अपने भाइयों को अपनी मर्जी से जगाने के लिए आया हूँ। इसलिए अखिलेश यादव ने मुझसे नहीं कहा कि भाजपा वालों ने देश के करीब 35 से 40 सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, जिससे
मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिमों को नुकसान हुआ है। उसमें मुस्लिम मात्र 1 या 2% है, लेकिन गैर मुस्लिम 98% है, जो कि 08 के बजाय अब 12 घंटे कम वेतन ड्यूटी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सपा नेता अबू आजमी ने ये बड़ा हमला हिंदू संगठनों पर बोला है कि 25 करोड़ जो मुसलमानों को भारत से निकालने का सपना ये लोग देख रहे हैं, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना से भाजपा को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष को कोर्ट ने भेजा जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में आज बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद वी संजय कुमार को गिरफ्तारी के बाद सोमवार को 14 दिन की जेल में पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी आज दी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हताशा में ये कार्रवाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को दक्षिणी राज्य में न केवल लोकप्रियता मिल रही है, बल्कि हाल में उपचुनाव में जीत भी मिली है। इससे राव हताश हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष इनको जेल में 14 दिन के लिए तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पूरी भाजपा वॉक लाए हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। LAC पर तैनात किए 60,000 सैनिक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अपनी चालाकी से बाज भी नहीं आ रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पिछले 20 महीनों से अधिक के समय से जारी है। ऐसे में अब खबर मिल रही है कि लद्दाख के पास चीन ने अपने 60,000 सैनिकों की तैनाती की है। यही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना की तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी रखा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन लगातार यहाँ पर अपनी सेना को तैनात कर रहा है और कभी भी भारत पर हमला चीन कर सकता है। तो मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है, क्योंकि मोदी सरकार को भारत में हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है। वो चीन से क्या मुकाबला करने के लिए कदम उठाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान की जेल से रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी रामपुर में करेगी आंदोलन। भाजपा को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के सांसद आजम खान 2 साल से ज्यादा समय से सीतापुर जेल में बंद है। उन पर अभद्र टिप्पणी करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने, जमीन कब्जाने समेत विभिन्न मामलों में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब किसी भी समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में रामपुर में समर्थकों ने उन्हें जेल से रिहा करने की मांग को लेकर जोर शोर से प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसी के तहत समर्थक रामपुर के विलासपुर में 5 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सपा नेता मंडित संतोष कुमार शर्मा ने बताया है कि 5 जनवरी को सांसद आजम खान की रिहाई को लेकर विलासपुर तहसील में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सोमवार को महेश गार्डन कॉलोनी में कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रामपुर से सांसद आजम खान को जेल में बंद किया गया है और बीजेपी सरकार उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए है। इसलिए रामपुर में आजम खान को रिहाई के लिए हम लगातार प्रदर्शन करेंगे और आजम खान को हर हालात में जेल से निकाल कर रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डीजे संग बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, तो काजी ने निकाह पढ़ाने से किया इनकार। 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी समारोह में डीजे के कारण बवाल खड़ा हो गया है। दूल्हा डीजे के साथ दुल्हन के द्वार पहुंचा तो इस पर काजी बिफर पड़े और उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। करीब 4 घंटे चले मान मनोबल के बाद काजी एक शर्त के साथ निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हुए। शर्त के मुताबिक वर वधू पक्ष के लोगों ने स्टेज पर जाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इसके बाद देर रात 1:30 बजे काजी ने निकाह पढ़ाया। इसके बाद शहर के 3 काजियों ने मिलकर फतवा जारी कर मुस्लिम समाज के निकाह में डीजे पर रोक भी लगा दी। फतवे का उल्लंघन करने वाले लड़के पक्ष पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कालीचरण महाराज के बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती को भी होगी जेल। महात्मा गांधी को बताया गंदगी। जन दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद के मामले में महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती और एक अन्य संत पर FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डाटना स्थित शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती के अलावा सागर सिंधु महाराज का नाम भी जोड़ा गया है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार के अनुसार वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में इन सभी पर IPC की धारा 295(1) के तहत जो है दूसरे लोगों को जो है दुश्मन बनाने के मामले में दर्ज किया गया है। भाई आपको बता दें कि कालीचरण महाराज के बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो है महात्मा गांधी को एक गंदगी बताया है, जिसके बाद इनको भी कभी भी जेल हो सकती है, क्योंकि इन्होंने भी महात्मा गांधी के ऊपर विवादित टिप्पणी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो FIR के बाद अतीक अहमद के बेटे के बचाव में उतरी ओवैसी की पार्टी बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके बेटे अली अतीक और पार्टी कार्यकर्ता मोहम्मद असफ उर्फ आसाद के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर राजनीति शुरू हो गई। 31 दिसंबर को करेली थाने में दर्ज हुए मुकदमों को लेकर AIM
उनके बचाव में उतरी है। एमआईएम की विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अतीक मौके पर मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सबसे पहले वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अली अतीक को बचाने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट से अरेस्ट स्टे की भी मांग करेंगे। गौरतलब है कि अतीक अहमद के बेटे अली अतीक व अन्य के खिलाफ धमकाने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जा के आरोप में उनके ही रिश्तेदार ने जो है करेली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद में अब एआईएम पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में